नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है ऐश की बात में। और ऐश भाई, आपका बैकग्राउंड देख के लग रहा है फिल्म का है कि सिलेक्शन है। क्या फिल्म का सिलेक्शन करना है या टीम सिलेक्शन एशिया कप पे बात करनी है? नहीं, मैं तो बहुत बड़ा मूवी बफ हूँ, सबको पता है। सो ऑब्वियसली ये हाँ। जो है वो रजनी का एक मूवी है। अभी रजनी का मूवी रिलीज हुआ है, कूली करके एक मूवी रिलीज हुआ है। शायद बहुत आई मीन बहुत आई मीन इन द वेरी नियर नियर फ्यूचर वो ओटीटी में आ जाएगा। बहुत बहुत आई मीन बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ा हिट है। कलेक्शन भी बहुत ज्यादा हो गया, 400 करोड़ के आसपास ऑलरेडी चला गया 3-4 दिन में। सो हम्म। रजनी ऑब्वियसली मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रजनी का। और उनके पास है विजय, जो मेरा फ्लैट में ही रहता है, वो अभी पॉलिटिक्स में घुस गया। एंड दिस इज माय फेवरेट मूवी, थ्री इडियट्स का फेवरेट मूवी है। सो ऐसे पेंटिंग करके रखा हूँ। तो रजनी को पता है ना, आप उनकी इतनी फ्री पब्लिसिटी करते हैं ऐश की बात में, नॉर्थ इंडिया में, पूरे मैं हिंदी रजनी हार्टलैंड में। मैं रजनीकांत को पब्लिसिटी नहीं देना है। मैं दे के क्या फायदा है, उनको एक्चुअली मुझे देना पड़ेगा। इतना बड़ा स्टार है, वैसा कोई दुनिया अभी आई थिंक रजनी का जो रजनी फैंडम है इंडिया में और दुनिया में, it is quite amazing. So it took a bit of time for the northern part of the country to see what that fandom is, but नहीं नहीं, uh, मैं बचपन से बताता हूँ। आई कम फ्रॉम, मेरे चाइल्डहुड में अमिताभ बच्चन, मुझे रजनीकांत का मूवीज बड़ा, गिरफ्तार, अंधा कानून, गंगवा, सारी मूवीज देखी हुई है। ही वॉज हीरो वो। और उनका जो बैक स्टोरी भी जो सुना, जो जिस तरह का वो महाराष्ट्र से आके बस कंडक्टर, सारी स्टोरी वेरी इंस्पायरिंग। एनीवे, अब हम लोग चलते हैं। एशिया कप का बहुत टाइम नहीं एक है। एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, तलेवर बोल के हाँ। एक ही आदमी है, तलेवर वही होता है। असली। असली वही होता है। क्या बात है। तो अब एशिया कप के सिलेक्शन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई, अब तक का जो सबसे ज्यादा चर्चा हुआ है मीडिया में, बिल्डअप, क्योंकि कुछ था नहीं हफ्ते 10 दिन से, शुभमन गिल को लेकर कि भाई शुभमन गिल होंगे नहीं होंगे, होंगे कप्तान, होंगे नहीं होंगे, यस नो, ओपनर। तो आपका, आपके हिसाब से इस टीम में ओपनर, जब अजीत अगरकर और उनके फ्रेंड्स बैठेंगे, क्या थॉट्स होगा आपके हिसाब से? नहीं, अजीत अगरकर का फ्रेंड्स के साथ थोड़ी बैठेंगे। अजीत अगरकर विल सिट विद सिलेक्शन कमेटी कॉमरेड्स। बट हाँ। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ विमल भाई, एक्चुअली इसमें इफ यू लुक एट इट वेरी लॉजिकली, ज्यादा बातचीत करने का कुछ है नहीं। हाँ। द टीम ऑलमोस्ट पिक्स इटसेल्फ। बट अगर कुछ सरप्राइज हो सकता है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। हम्म। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बट आई थिंक श्रेयस अय्यर डिजर्व्स टू बी इन दैट साइड। बट इवन इफ श्रेयस अय्यर मेक्स द कट, इट वुड बी अ बिट ऑफ अ सरप्राइज, क्योंकि हर जो बंदा है वो जो टी20 में खेला था हैज परफॉर्म्ड। अगर श्रेयस अय्यर को खेलना है, ही हैज टू बैट एट नंबर 3। सो इन माय व्यू शुभमन गिल के लिए जगह है ही नहीं इस टीम में। बट शुभमन गिल, डज ही डिजर्व टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम? बाय परफॉर्मेंस एंड बाय द वॉल्यूम ऑफ रन्स, ही डिजर्व्स इट। बट जिस हिसाब से इस टीम ने परफॉर्म किया है, आई थिंक फॉर एशिया कप ऐसे ही उनके साथ ही जाना पड़ेगा। एशिया कप के बाद देयर इज अ बिग वर्ल्ड कप कमिंग इन 2026 एंड इंडिया इज प्लेइंग 15 मोर गेम्स। 15 और टी20 गेम खेलेंगे, उसमें यू कैन ऑब्वियसली ट्राई एंड रोटेट अ फ्यू पीपल। सो बहुत सारे लोगों को प्रेशर रहेगा। एंड मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा दबाव एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर फॉर दिस इंडियन टीम, बिकॉज मेरा जो ओपनर है दैट विल बी अभिषेक शर्मा एंड संजू सैमसन। देयर विल बी अ बिट ऑफ प्रेशर ऑन देम। अभिषेक शर्मा भी बहुत बढ़िया बैटिंग किया। संजू सैमसन हैज आल्सो ब्रॉट द रूफ डाउन, बहुत कमाल का बैटिंग किया है। इतना इतना शानदार पारी खेला था वो साउथ अफ्रीका में कि हम्म। इन दोस कंडीशंस अगर एक बंदा इतना शानदार पारी खेला है, उनके साथ थोड़ा स्टिक करना पड़ेगा। अगर उनके साथ आप स्टिक करोगे, उसने करके दिखाया कि क्या ताकत है उसमें, क्या एबिलिटी है, वो सब करके दिखाया, सबके सामने दिखाया। सो आई थिंक हम्म। वो बैकिंग उसको मिलेगा। ऑब्वियसली गौतम गंभीर हैज बैक्ड संजू एंड आई थिंक ही विल कंटिन्यू टू बैक हिम। सो दोनों हम्म। ओपनर शायद 11 में रहेगा पहला गेम के लिए। एंड माय बैकअप ओपनर विल बी यशस्वी जायसवाल। उसमें मेरा इवन नॉट इवन 1% डाउट, बिकॉज अगर एक बंदा आपका विनिंग टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में बैकअप ओपनर जैसा बैठा है, उसको ड्रॉप करके किसी को टीम के अंदर लाना इज अ वेरी वेरी, इट्स नॉट द राइट डायरेक्शन टू गो। मेरे नहीं, दैट्स माय मेरे थिंक। दो इसमें दो काउंटर व्यू है। एक, ऐश भाई जो बोल रहे हैं, सिलेक्टर्स माइट थिंक कि भाई इट इज नॉट अ जजमेंट, भाई हम गिल को सिलेक्शन या जायसवाल का सिलेक्शन या सिराज का सिलेक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं भाई। 29 तारीख को, वहां पर 28 तारीख को खत्म हो रहा है एशिया कप। 29 को आप ट्रैवल करके इंडिया आओगे। 30 और 1 और 2 तारीख से वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट मैच होगा। इवन इफ यू वांट, यू विल नॉट, यू विल से चलो ड्रॉप सर, मैं रेस्ट देना चाह रहा हूं कि मैं
रेड बॉल की क्रिकेट में मुझे फ्रेश, ये इन लड़कों ने इंग्लैंड में अच्छा खेला है, तो टेस्ट क्रिकेट का जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है उसको फिलहाल मैं टेस्ट क्रिकेट में डालूं। कैन दैट बी द आल्सो बी द थिंकिंग, फॉरगेट स्किल, एक्सपीरियंस और दावेदारी? नहीं, एक्चुअली मैं ये जो चीज है मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली द सिचुएशन व्हाई यशस्वी जायसवाल्स प्लेस इज आल्सो बीइंग डिबेटेड। जैसे वो पहले पहले वो टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेल रहा था, उसको वर्कलोड ज्यादा बढ़ गया था, सो उसको रेस्ट मिला है। सो उसके जगह में जो भी प्लेयर आया हैज टेकन हिज स्लॉट। अदरवाइज यशस्वी जायसवाल का जैसा आईपीएल सीजन रहा इन 2023, ही वाज योर फ्रंटलाइन ओपनर। सो इस उसके वजह से वो वर्ल्ड कप में भी स्क्वाड में सेलेक्ट हुआ था। सो टू से दैट देयर इज अ वेस्ट इंडीज सीरीज कमिंग एंड लीविंग समवन आउट फॉर दैट रीजन फॉर द एशिया कप, आई एम नॉट इन अग्रीमेंट। क्योंकि एक प्लेयर को एशिया कप या वर्ल्ड कप खेलना बहुत बड़ा एक लैंडमार्क है। इतना बड़ा लैंडमार्क अचीव करने से किसी को रोक नहीं सकता है। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अ टेस्ट मैच इन, यू आर टॉकिंग अबाउट 28 का फिनिश, 29-31 एंड सेकेंड तारीख को मैच है। अगर इतना जवान लड़के को 20 ओवर का गेम खेलने के बाद 3 दिन के बाद टेस्ट मैच नहीं खेल सकता है, देन आई डोंट अंडरस्टैंड। If I was Yashasvi Jaiswal, I'd be screaming through my roof and saying, "Boss, I'm happy to play this test match on second after 28th of the final on the 28th." क्योंकि 20 ओवर का क्रिकेट खेल रहे हो आप, यू आर नॉट अ फास्ट बॉलर, ओके, आप बैट्समैन हो। 20 ओवर का क्रिकेट में आप ऐसी यू विल बी इन द रिदम, मे बी यू विल प्ले अ फ्यू अटैकिंग शॉट्स। अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट एंड अप प्लेइंग टेस्ट मैचेस। साल में 10-12 मैक्सिमम टेस्ट मैचेस खेलोगे आप। सो इफ यू वांट टू प्ले टेस्ट मैचेस, देन यू विल हैव टू अडैप्ट। सो दैट इज नो रीजन। अगर किसी को आप बाहर रखना चाह रहे हो, वो सब जवाब दे सकते हैं। दैट इज द ओनली वे आई फील। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स समथिंग रिफ्रेशिंग। ये जिस तरह से आपने बोला, ट्रेडिशनली हम लोग यही सोचते हैं। एक और सवाल जो, अब उसके बाद हम लोग मिडिल ऑर्डर और फिनिशर पे भी जाएंगे। जो इंडियन क्रिकेट में हम लोग रिचनेस की बात करते हैं, टैलेंट की, लेकिन कभी भी इतना रिचनेस नहीं है कि हम पैरेलल टेस्ट टीम खड़ा कर लें एक इंडियन टीम के साथ, या ओडीआई में भी पैरेलल ओडीआई। लेकिन T20 में वो रिचनेस है कि जो 15 खिलाड़ी चुनेंगे, हम साथ साथ में 15 एक और खड़ा कर सकते हैं। डू यू थिंक दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया के पास कम से कम एक फॉर्मेट में हम कह सकते हैं और वो टीम मेन टीम को भी हरा सकती है? नहीं, एक्चुअली सबसे पहले एक चीज को हम बहुत थैंक यू बोलना है, विच इज इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जो शायद मुश्ताक अली जैसा एक टूर्नामेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बहुत सारे लोगों को स्किल्स दिखाने के लिए। और दूसरा पाइपलाइन ये स्टेट लीग्स, स्टेट रन लीग्स में से बहुत सारा पाइपलाइन बढ़ गया। लुक एट द नंबर ऑफ पीपल दैट आर गॉन ऑन एंड प्लेड द आईपीएल फ्रॉम स्टेट लीग्स। आप ले लो सीएसके में उसको मौका नहीं मिला, विच इज वंश बेडी। देन प्रियांश आर्या ऑफ कोर्स दिल्ली के लिए खेला था, तब से नोटिस हुआ, बट दिल्ली प्रीमियर लीग में ही ब्रॉट द रूफ डाउन। वैसे बहुत सारे लोग का नाम ले सकते हैं। एंड वो जो राजू करके मुंबई से एक बंदा खेला था। देन यू हैव द विघ्नेश पुतूर गाय। देन यूपी लीग से बहुत लोग और भी आए थे। एंड आई एम नॉट गेटिंग द नेम। विपराज निगम को देखो, राठी को देखो, हाँ, विपराज निगम, दिग्वेश राठी, ऐसे बोल के जा सकते हैं। वी कैन जस्ट कीप ऑन पाइलिंग इट ऑन। सो दीज हैव इंक्रीज्ड द पाइपलाइन बाय मेनी फोल्ड्स। मगर इतने सारे रिचनेस की वजह से मैं एक्चुअली आई एम स्टिकिंग माय नेक आउट एंड सेइंग, एशिया कप में हम जो टीम के साथ खेल रहे हैं, आई एक्चुअली फील इंडिया का एक और टीम खड़ी कर सकते हैं एशिया कप में। द वे इट इज, आई थिंक दिस इंडियन टीम, इफ दे प्ले टू 60% ऑफ देयर पोटेंशियल, मुझे नहीं लग रहा है एशिया कप में कोई इंडिया को रोकने वाला है। इवन 60% ऑफ द पोटेंशियल, क्योंकि ये जो स्क्वाड है, बॉलिंग का डेप्थ है। अगर बुमराह इज गोइंग टू प्ले क्लोजिंग आउट द ओवर्स, अर्शदीप सिंह, आई मीन बॉलिंग के पास हम बॉलिंग, वी विल टॉक अबाउट बॉलिंग, बट जैसे टीम है हमारे पास, आई फील जो एशिया कप में आएंगे, आई थिंक it will take a lot for a team to stop this particular Indian team. It's an absolute juggernaut. But एक चीज for which this Indian team, एक चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान लगाना होगा, that is conditions. क्या दुबई का कंडीशंस के लिए थोड़ा अडेप्ट कर सकते हैं हम? Can we get caught a bit? Only that. Otherwise, by ability and by man to man, I think most of these teams in this competition will not match up. पैरेलल टीम हो सकती है, लेकिन मुझे जगह बदलना पड़ा आपका इंटरनेट की वजह से। ठीक है, मैं जगह बदल गया, ठीक है। रजनी को और नहीं दिखा सकते, ठीक है। नहीं, ठीक है, ठीक है। ये बताइए, मिडिल ऑर्डर में, मतलब ओपनर का आपने बात कर लिया, मिडिल ऑर्डर में आप बताइए कि किस तरह से देखते हो आपके हिसाब से, वहां पर भी कोई गुंजाइश है? जैसे आपने श्रेयस अय्यर का तो बोला, कोई और आपको लगता है मिडिल ऑर्डर में इस टीम में आ सकता है एग्जिस्टिंग सेटअप में? पहले हम कैंडिडेट्स को थोड़ा देखेंगे। आई थिंक दो बंदा जो लॉक है वो है सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। सो वो दोनों लॉक है।
मगर तिलक वर्मा हैज बैटेड इन द मिडिल ऑर्डर. उसने 3 पर ज्यादा बैटिंग किया ही नहीं लास्ट आईपीएल में. आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट, बट नंबर 3 पर बहुत शानदार बैटिंग किया है. एंड सूर्य कुमार यादव हैज एक्चुअली गिवन अप स्पॉट. वो नंबर 3 या 4 पे बैटिंग कर रहा था, वो भी थोड़ा नीचे बैटिंग करने लगा. सो मुझे ऐसा फीलिंग है कि तिलक भी थोड़ा नीचे करके प्रैक्टिस किया है, और सूर्य कुमार यादव भी नीचे बैटिंग किया है. सो क्या जगह बन सकता है श्रेयस को? क्योंकि अगर इफ आई एम सेलेक्टिंग श्रेयस अय्यर, मैं श्रेयस अय्यर को नंबर 3 पे खेलना चाहता हूं. जैसे जो जगह पे ही एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ, ही वाज अनस्टॉपेबल. उसको रोक नहीं पाया पूरा आईपीएल में. ऐसे बैटिंग कर रहा था कि स्पिनर को भी तड़ी दे रहा था, फास्ट बॉलर को भी सामने से मार रहा था, अच्छा पुल दे रहा था. और याद रखना होगा, चैंपियंस ट्रॉफी एक जगह में वैसा जगह है जहां उसने इतना कमाल का बैटिंग किया है. नॉट वेरी लॉन्ग अगो, बट ऑफ कोर्स अ डिफरेंट फॉर्मेट. 50 ओवर का गेम में बैटिंग किया था, बट लेट्स नॉट फॉरगेट हिज फेमिलियरिटी टू दोस कंडीशंस. सो इतना फेमिलियरिटी है और इतना फॉर्म भी है और ऑब्वियसली इतना मोमेंटम है. लोग सारे उनके बारे में बात किया. सो to leave out Shreyas Iyer from the squad is very difficult. मगर if you are bringing him in the squad, he makes a compulsive case for you to play him. क्या हो गया नीतीश कुमार रेड्डी का, जो ये थोड़ा सा इंजरी के वजह से या लास्ट आईपीएल उसको ठीक नहीं गया. सो नीतीश हैज प्रोबेबली फॉलन बाय द वे साइड, और उसके वजह से आपके पास अक्षर पटेल भी एक ऑप्शन है जो फ्लोट कर सकता है. विच इज व्हाई आई फील आप श्रेयस अय्यर का 3 पर खिलाकर, तिलक वर्मा को 4 पे खेलकर, सूर्य कुमार यादव को यू कैन प्ले हिम एट 5, हार्दिक एट 6 एंड अक्षर एट 7. आप ऐसा, सॉरी मैं यहाँ पर, आप ये पहली बार बोले सूर्य कुमार यादव. लोग अग्री करेंगे, बस सूर्य कुमार यादव 3 पे इतना बढ़िया खेलता है, 4 पे कप्तान को आप 5 पे भेज रहे हो. मतलब सूर्या ने, इफ आई रिमेम्बर, कहीं कभी 5 पे तो बैटिंग नहीं की है. आप कैसे? सी नहीं, एक्चुअली बैटिंग ऑर्डर इज अ फॉल्स सिक्योरिटी इन टी20 क्रिकेट. टी20 क्रिकेट में ऐसा कभी रख नहीं सकते कि ये मेरा फिक्स्ड बैटिंग ऑर्डर है. शायद हो सकता है कि दे कुड यूज इन सर्टेन कंडीशंस प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे नीड. अगर लग रहा है सूर्य कुमार, लेट्स से अभिषेक शर्मा अच्छा बैटिंग करते जा रहे हैं, यू हैव अ लेफ्ट हैंडर, सो आप बेच सकते हो सूर्य कुमार को 4 पे भी बेच सकते हो. यू कैन सेंड हिम आफ्टर श्रेयस. बट जिस हिसाब से श्रेयस ने बैटिंग किया है एंड द वे इज एग्जिबिटेड फॉर्म अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग एंड स्पिन, उसको 3 पे ही खेल सकता है. बट अगर आपको श्रेयस अय्यर को 3 में नहीं खेलना है, ये कॉन्वर्सेशन सिलेक्टर और कैप्टन और सब लोग एक साथ इकट्ठा करके बात करना पड़ेगा. दे हैव टू गेट टुगेदर एंड टॉक अबाउट इट एंड डिसाइड क्या सूर्य आप कहां खेलना चाहते हो. इफ सूर्य वांट्स टू बैट एट 3 और तिलक इज गोइंग टू बैट एट 3, बात खत्म. फिर श्रेयस का उधर जगह बनता नहीं है, बिकॉज आप श्रेयस अय्यर को नंबर 5 पर खेल के यू आर पुटिंग हिम आउट ऑफ स्पॉट. उसको एक्चुअली आप फिनिशर का काम दे रहे हो. फिनिशर का काम के लिए आई थिंक रिंकू सिंह इज अ मच बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसको आपने मौका दिया है. एंड अगर आपको स्पिन हिटर चाहिए, देन यू आल्सो हैव अ शिवम दुबे हु कैन मेक अ केस फॉर दैट. नॉट श्योर इफ दे विल गो डाउन दैट रूट, बट आई थिंक दैट इज वेयर दिस इज हेडेड. मेरे हिसाब से विमल भाई, श्रेयस एट 3, सूर्या एंड तिलक कैन फ्लोट. सूर्या एंड तिलक कैन चेंज बिटवीन 4 and 5. तो फ्लोट में तो फिर 2 और बैट्समैन आ जाएंगे ना. अक्षर पटेल भी फ्लोट, उन्होंने वर्ल्ड कप में भी वो फ्लोट कर रहे थे, सक्सेसफुल फ्लोटर थे. शिवम दुबे भी फ्लोट कर सकते हैं, फिनिशर भी हैं. तो कैसे देखोगे, या फिर रिंकू सिंह पे ही जाएंगे? श्रेयस अय्यर को स्कीम ऑफ थिंग्स पे ला रहे हो, देन शिवम दुबे का जगह नहीं बनता है. उसका जगह नहीं बनता है. इट कैन बी अ बैकअप पोजीशन व्हिच हम डिस्कस कर सकते हैं. क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर खेल लिया, श्रेयस अय्यर, सूर्या एंड तिलक, इफ दे फॉर्म योर टॉप 5, देन बात 6 और 7 की है. 6 और 7 भी लॉक है. अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या है, उसमें कोई डिबेट नहीं है. आई थिंक यू वुड एक्सेप्ट विद दैट. सो अभी हमको फिर बॉलर सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर बैकअप ऑप्शंस. सो संजू को हमने ऊपर भेज दिया. सो डिस्कस करना होगा कि बैकअप कीपर कौन है. बैकअप कीपर के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स है. लास्ट टाइम ध्रुव जुरेल था, केएल राहुल है, ऋषभ पंत, आई एम नॉट श्योर इफ ही इज रिकवर्ड. बट एक तरफ द रियल पर्सन दैट आई थिंक इज गोइंग टू वॉक इनटू दिस इंडियन टीम इज जितेश शर्मा. जिस हिसाब से उसका आईपीएल रहा और जैसे उसने बैटिंग किया, और वो फिनिशर का रोल कर सकता है. अगर जितेश शर्मा इज योर बैकअप कीपर, फिर शिवम दुबे गोस आउट ऑफ द विंडो. शिवम दुबे नहीं आ सकता. इफ जितेश शर्मा इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट, शिवम दुबे इज आउट. शिवम दुबे कैन नॉट कम इनटू इट, क्योंकि ये फिनिशिंग का काम ये देख लेगा. Which means Jitesh Sharma becomes your backup wicket keeper, which is your 15th slot. So number 8 पर it is between Washington Sundar / Kuldeep. मेरा ऑप्शन तो आपको पता ही है, कुलदीप यादव at 8. So Washington Sundar goes to number 14.
नंबर 9 पे वरुण चक्रवर्ती, आपने देखा होगा TNPL में उसने जैसे बैटिंग किया, वो थोड़ा बहुत बैटिंग में काम किया है, नॉट श्योर एट दैट लेवल, बट थोड़ा बहुत किया है। 10 में बुमराह और 11 में अर्शदीप सिंह। 11 खत्म है, 14 और 15 भी खत्म है। वाह, तो बेसिकली आप तब इसका मतलब हार्दिक पांड्या को एज ए प्योर इंडिया विल बी यूजिंग हिम, विल इंडिया थिंक कि भाई हार्दिक पांड्या मेरा पेसर है, मतलब ऑलराउंडर नहीं, वो एक पेसर का काम का, हम एक पेसर को क्योंकि 4 ही ओवर डालना है, इज दैट द थिंकिंग? अगर आप T20 वर्ल्ड कप प्रॉपरली, वो जो आपको याद है, हार्दिक पांड्या उस सीमर, उसने क्लासन का विकेट लिया, तब से गेम इंडिया गेम में वापसी किया। सो हार्दिक पांड्या इज योर थर्ड सीमर, उसमें कोई, आई डोंट थिंक देयर इज एनी उल्टा सीधा थॉट नो, प्रोसेस। आई एम नॉट सेइंग थर्ड सीमर, क्या इंडिया कैन इवन थिंक ऑफ हार्दिक पांड्या एंड बुमराह जस्ट टू सीमर एंड रेस्ट ऑफ नहीं नहीं स्पिनर नहीं, कंसीडरिंग वो बहुत दुबई, रिस्की है। नहीं नहीं दुबई को कंसीडर करते हुए? नहीं नहीं, कि मतलब आपका ऑप्शन ये हो गया कि आप हार्दिक और बुमराह को साथ में रख के यू वांट टू गो विद दैट फोर्थ स्पिनर आल्सो। हाँ, आई एम नॉट टू मच इन सी 11 के सी नहीं, यू कैन। चैंपियंस ट्रॉफी में वैसे कंडीशन से इंडिया 4 स्पिनर के साथ तो गई थी ना, इन केस अब दैट काइंड ऑफ कंडीशन रहा तो? अगर वैसा कंडीशन रहा तो फिर आप ऑब्वियसली सोच सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि वो 50 ओवर का फॉर्मेट है ना विमल भाई, वो बॉल भी थोड़ा 25 ओवर तक चलता है। सो इन दिस ओके, 20 ओवर फॉर्मेट, स्पेशली विद बुमराह कमिंग बैक, आई डोंट थिंक वो वैसा सोचने का जरूरत है। अर्शदीप हैज बीन वन ऑफ योर बेटर बॉलर्स, और बुमराह अर्शदीप को छोड़ना इज नॉट अ ग्रेट आइडिया, बिकॉज उसके पास दोनों एंड का है, पावर प्ले भी डाल सकता है, डेथ में भी डाल सकता है। Otherwise, you're unnecessarily giving the opportunity, giving the chance to somebody like a Hardik to close out an innings. वैसा आई वुडंट बी थिंकिंग। अगर विकेट बहुत ही टर्निंग कंडीशंस मिला आपको, बहुत ड्राई कंडीशंस मिला, फिर यू कैन थिंक अबाउट इट। फिर भी आई वुड जस्ट थिंक अबाउट इट। सारा सब सोचने के बाद सेम स्क्वाड के साथ ही जाना होगा। सो मेरा दिमाग, मतलब तीन पेसर हर हाल में इंक्लूडिंग हार्दिक इज योर थर्ड सीमर, ठीक है। बहुत बैलेंस स्क्वाड लग रहा है, 6 बॉलर मिल गया आपको। और स्पिनर में वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई दोनों अटैकिंग ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, और फिर आप बोल रहे हो कि कुलदीप भी है, तो 3 अटैकिंग ऑप्शन का पॉसिबिलिटी रहेगा, या फिर 2 ही आप जाओगे, वरुण कुलदीप और बिश्नोई में 2 आप खिलाओगे? खिलाने का नहीं है एक्चुअली। अगर आपको बिश्नोई सेलेक्ट करना है, वॉशिंगटन सुंदर आउट ऑफ द विंडो। सी आप बिश्नोई और वॉशिंगटन सुंदर के बीच में एक ही को सेलेक्ट कर सकते हैं आप स्क्वाड में। जैसे गया लास्ट 2-3 महीने, और उसके पहले भी जैसे गया, और जिस हिसाब से इस टीम वॉशिंगटन सुंदर को बैक किया है, आई डोंट थिंक दिस टीम इज लुकिंग पास्ट वॉशिंगटन सुंदर। और रवि बिश्नोई अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इज अ फैंटास्टिक बॉलर। वो बहुत अच्छा क्रिकेटर है, उसका काम कर सकता है, गेम को रीडिफाइन कर सकता है। ही डिडंट हैव द ग्रेटेस्ट ऑफ IPL, बट ये सब हर प्लेयर के साथ होता है। एवरी प्लेयर गोज थ्रू दिस फेजेस ऑफ अप्स एंड डाउन्स। आप रशीद खान को भी देख लीजिए, रशीद खान इज अ चैंपियन T20 क्रिकेटर, बट उसका भी ऊपर नीचे गया। अभी भी 100 बॉल में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है इधर, अब कभी विकेट ले रहे हैं, कभी स्ट्रगल कर रहा है। सो इन द केस ऑफ रवि बिश्नोई, एक उसका मौका है कि उसको रीडिफाइन कर सकता है। आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू बी इन द स्क्वाड विमल भाई, ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो। अगर वो स्क्वाड में रहेगा, इट्स ओके, इट्स फाइन, बिकॉज उसने भी कभी कभी ही इज डन वेरी वेल फॉर इंडिया इन द, स्पेशली इन द T20 फॉर्मेट, ही इज डन एक्सीडिंगली वेल। But I don't see him in the squad, क्योंकि I see Washington Sundar coming into it, because Washington Sundar आपको अक्सर का भी बैकअप बना सकता है। I'm not saying अक्सर will not be there, but he could give you that backup, or like you said, he could be your fourth spinner who could bat at number 8. अगर कुलदीप नहीं चाहिए, आपको एक और बैटिंग चाहिए, तो he could be at number 8. But कुलदीप यादव जैसे IPL में बॉलिंग किया, there is no doubt that Kuldeep Yadav will be a part of the 11. I really hope he is. ओके, एक फास्ट बॉलर का अगर स्लॉट की बात करें, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा और बोथ है पॉसिबिलिटी 15 में? ठीक है, हमने 11 चुन लिया ना। आपका 11, आपको 11 में आप 11 जो 11 मैंने सेलेक्ट किया, वो उससे सहमत है आप? हाँ, उससे तो सहमत है। इस टीम में तो जहां पर 11 का क्या, यहाँ 22 का जगह है, तो असहमत होने का कोई चांस ही नहीं है। जब हम 2 टीम बना सकते हैं, वो तो आर्ग्यूमेंट वाली, पसंद नापसंद वाली बात है। अदरवाइज मेरिट और स्किल सेट पे तो, मतलब एज वी जस्ट डिस्कस्ड, एक्चुअली इट इज अ बिट हार्ड कि हम शुभमन गिल का बात ही नहीं किया, तो साई सुदर्शन का बात ही नहीं किया। अभी शायद बात कर सकता है, तीसरा ओपनर के तब बात करेंगे, तब बात कर सकता है। बट मैं 11 दे दिया, सो कुलदीप यादव को 11 में डाल दिया। सो मेरा 14 वाला प्लेयर है वॉशिंगटन सुंदर, और 15 वाला प्लेयर जितेश शर्मा, बैकअप विकेट कीपर, दोनों दे दिया। अभी 2 स्लॉट्स आर लेफ्ट, एक बैकअप ओपनर का स्लॉट है, और एक बैकअप फास्ट बॉलर का स्लॉट है। मैं बैकअप ओपनर के लिए थोड़ा केस बनाना चाहता हूं।
कि इस इंडियन टीम ने क्या मैसेज दिया है लास्ट 1-1.5 साल से जो भी क्रिकेट खेला है. दिस इंडियन टीम हैज सेड वी विल गो बॉन्कर्स विद द बैट. हम बैट के साथ हम खेलेंगे. हमको 100-125 का स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए. मिनिमम 150-160 या 200 में खेलने वाला ओपनर्स चाहिए. वैसा मैसेज दे दिया हम लोग. संजू सैमसन का बैकिंग किया है और संजू सैमसन ने हैज पेड डिविडेंड्स. Abhishek Sharma has bat. He's looked a class apart. There's no doubt. If you go with this mindset, शुभमन गिल के पास रन क्वांटिटी है, ऑब्वियसली नाम है, कप्तानी किया है टेस्ट क्रिकेट में. ही इज ऑल्सो गॉट द पीपल बिहाइंड हिम. मतलब लोगों उसके लिए फेवरेबल में उसके फेवर में बहुत लोग हैं. मगर आई डोंट थिंक दैट इज द राइट डायरेक्शन टू गो. बिकॉज एक बंदा T20 वर्ल्ड कप, मैंने पहले ही बोला था, T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में था, जो वर्ल्ड कप स्क्वाड जिताया था हमारे लिए वर्ल्ड कप. दैट स्क्वाड में ही वाज द बैकअप ओपनर. So backup opener will be Yashasvi Jaiswal, should be Yashasvi Jaiswal. If it is not the case, it is very unfair on him. Or backup seamer also selects himself. वो जो बंदा गुजरात के लिए 27 विकेट लिया है, प्रसिद्ध कृष्णा. So squad यही होना चाहिए. But इसमें से I have a feeling if they are going for something else, if Shreyas Iyer is not batting at 3, maybe Shreyas Iyer can miss out and somebody else can come in. But I don't think how that might not happen. Magar that's the only point of contention. Otherwise, the squad should remain as it is. तो अब चलते चलते बड़ी अच्छी दिलचस्प बात हुई है. आपको, चलो, आप, मुझे पता आप सिलेक्टर बनना नहीं चाहते हो, लेकिन आपको अजीत अगरकर का कुर्सी बैठा दिया. एक डिसीजन जो आप अजीत अगरकर नापसंद हेट करेंगे लेकिन लेना पड़ेगा, वो क्या डिसीजन रहेगा? I think it's the debate of Shreyas Iyer in this case situation. कि बाकी सारे जो स्लॉट्स है, प्लेयर्स हैव अर्न्ड देयर स्लॉट. श्रेयस अय्यर स्लैश रिंकू सिंह का स्लॉट आने वाला है, मुझे लग रहा है. श्रेयस अय्यर स्लैश रिंकू सिंह विल, और स्लैश शिवम दुबे. क्योंकि याद रखो, शिवम दुबे वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड. इंजरी हो गया, इसीलिए वो बाहर चला गया. जिस गेम में हर्षित राणा आके परफॉर्म किया, मैन ऑफ द मैच लिया, कंकशन सब हुआ शिवम दुबे के जगह. That game Shivam Dube played. Shivam Dube was a part of the T20 World Cup. So उसको भी continuity देना होगा. So Shreyas Iyer slash Rinku Singh slash Shivam Dube will be the biggest debate of the selection committee. हमको पहले selection committee meeting कैसे चलेगा करके थोड़ा सा मैं ध्यान देना चाहता हूँ. पहले कोच और कप्तान को बुलाएंगे सेलेक्टर्स ऑन अ कॉल और पूछेंगे कि क्या करना है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है. पूरा थॉट्स ले लेंगे. The secretary will obviously have to convene the meeting. उसके बाद वो चला जाएंगे. then it becomes a selector's decision to make the squad. So ये हमको याद रखना होगा. then I think the captain and the chairman come and give the press conference जैसे BCCI ने प्रेस रिलीज दिया है. तो आपने अजीत अगरकर वाली कुर्सी पर बैठ ही गए. आप एक सवाल का जवाब भी दे दिया. एक और अजीत अगरकर का भूमिका में कि एक ऐसा खिलाड़ी जो आपको लगता है बिगेस्ट मिस फ्रॉम दिस एशिया कप स्क्वाड में होगा, जो अजीत अगरकर से पूछा जाएगा और वो उनको जवाब देगा. अगर आप अजीत अगरकर की कोई एक खिलाड़ी आपको लगता है बिगेस्ट मिस हो सकता है, मतलब तो कुछ भी करो आप. जो मैं 3 स्लॉट का बोला था ना, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे और रिंकू सिंह, उसमें से एक ही सेलेक्ट होगा. सो whoever is that person who's missing out, whoever the 2 people are those people that will feel really bad about it. Of course, I think जैसे selection committee रहा, I think they will have that communication, they'll have that channel open. So I hope the communication is very clear. क्योंकि अगर एक player को communication मिल गया ना, उसके ऊपर काम कर सकते हैं. And the player can also have a bit of direction in which he can go. Of course, there is no taking away that you will be disappointed, but the direction is at least clear. ओके, चलिए ऐश की बात में जो जितने हमारे दर्शक हैं जिन्होंने सुना ऐश भाई के लॉजिक को, सुना सेलेक्टर का, आज उन्होंने पहली बार हैट भी पहना, तो हो सकता है फ्यूचर में, आज नहीं 5 साल 10 साल बाद अजीत अगरकर और कोई और की कुर्सी खाली होगी तो वहां पर बैठेंगे, तब ऐश की बात हम लोग बंद कर देंगे. लेकिन आप लोग अग्री करते, सेलेक्टर का रोल इज थैंकलेस जॉब. आप अच्छा प्लेयर को सेलेक्ट किया, इसको क्यों नहीं किया करके सवाल उठाएंगे. अगर उसको सेलेक्ट किया, इसको नहीं किया करके सवाल उठाएंगे. कोई ना कोई, I mean, you can't satisfy everybody. Selector का role, especially in Indian cricket now, is a thankless job. So my complete sympathies with Ajit Agarkar tomorrow as he goes and leads the selection committee. But I think whatever happens, India is very rich and lucky to have the kind of roster that it has right now. चलिए, तो आप लोग जिन लोगों को जो इन्होंने बताए, जो लॉजिक दिया, आप अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू वो दो, और सिलेक्शन के बाद ऐश भाई मुलाकात होगी, हम लोग डिस्कशन करेंगे, देखते हैं जो लोगों को कमेंट होके पता चलेगा कि आपका कितना
इसमें जो आपने दिया है प्रिडिक्ट किया है कितना सही होता है, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे पोस्ट सिलेक्शन आफ्टरनून 100% इवनिंग में। शायद कल आफ्टरनून क्वाड आ जाएगा, फिर हम मिलेंगे वापस हाँ एक और बार। थैंक यू सो मच फॉर ठीक है, जॉइनिंग अस। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, सी यू